गिर गया था, ये तड़पने लग गया था, तब से पूरे पैर में आग लग गई थी। किसी ने मदद नहीं की थी। मेरी मम्मी और हम अस्पताल लेके गए थे सुबह, वहाँ पे कोई गौर नहीं थी इस पे। मम्मी लगाती थी इसके जख्मों के ऊपर टूप। प्रशासन को कहना चाहूँगा कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। मैं कोई इस पे राजनीति नहीं कर रहा। अगर आप लोग इस बच्चे को इंसाफ नहीं दिला पाते तो प्रशासन के हर एक व्यक्ति को, चाहे वो एक बाबू से लेके जिला कलेक्टर तक हो, उसे अपनी गद्दी पे रहने का अधिकार नहीं मानता मैं। अगर वो इस तरीके का अगर उन्होंने इनको जवाब दिया है। पूरा हाथ जल गया था, सुमाई लाने लग गई थी हाथ में। झलको हनुमानगढ़ चैनल देख रहे दर्शकों ने सारा ने प्यार भरी राम राम। अभी आप हाल फिलहाल मौजूद हाँ हनुमानगढ़ के सुरेशिया इलाके के अंदर। बता दूं पीछे जो थे मेरे घर देख पाव लग रहे हो, ये घर के अंदर एक 7 वर्षीय बच्चों है। बच्चे को नाम है नैतिक। अगस्त 2024 की एक सुबह नैतिक आपके घर की छत के ऊपर खेल लाग रहे हो और छत के ऊपर है जो घर के मतलब छज्जे के बराबर 11,000 वोल्टेज की तारा जावा लाग रही है और बाँ में झुलसन के कारण से है नैतिक ने आपको एक हाथ गंवाना पड़ो। दोनों का दोनों पैर बुरी तरीके से झुलस गया। यानी कि नैतिक है जो मौत के मुंह से आतो बच्चों है। गरीब परिवार है। नैतिक के सर के ऊपर पिता को भी सहयोग नहीं। नैतिक की माँ है जो लोग घर के अंदर बर्तन वगैरह साफ सफाई झाड़ू पोछा कर करके नैतिक ने पाला पोसा लाग रही है। इलाज के अंदर इतना रुपया लाग चुका है अभी तक। और परिवार के ऊपर की आप एक तरह को अपाइया केस का दुखा को पहाड़ टूट पड़े। इतनी इनकम को नहीं और 20 से ज़्यादा अब है जो नैतिक के इलाज के अंदर आउट गोइंग होने लग रही है। फिलहाल मैं थान दिखाना पाऊंगा चाहूँगा थे वो देख पाओ रहे वो नैतिक को घर है। नैतिक आपका नाना गन रहा है। ऊपर घर के छज्जे के बराबर से 11,000 वोल्टेज की जो तारा थे देख पाओ रहे 3 तारा ऊपर की जावा लग रही है बराबर के अंदर। वो नैतिक अटक खेल लाग रहे हो। खेलता खेलता अचानक से है आगे चपेट के अंदर आ गई और ऊपर इतनी भयंकर तरीके नैतिक झुलसे और झुलसे बाद के अंदर सीधो जमीन के ऊपर आगे धड़ाम गिरी और नैतिक जी ही नीचे गिरे भी बाद नैतिक की माँ है नैतिक ने संभालो तो नैतिक के जी हाथ लगा नैतिक की मम्मी ने भी करंट आयो। तो अब डॉक्टर ने है नैतिक को हाथ है वो काटना पड़े और नैतिक का पैर भी पूरी तरीके से झुलस चुके। आप घर चलाएंगे अंदर वो घर है तो वो देख पा रहे नैतिक ने थे और ये पैर मतलब के तरीके नैतिक का पैर झुलसे है सारा। और महज 7 साल की उम्र है नैतिक की, ज़्यादा उम्र को नहीं। इन्हें मैं हाथ दिखाना चाहूँगा ऊपर करियो और वो हाथ है नैतिक को वो हाथ डॉक्टर ने काटना पड़े क्योंकि करंट इतना ज़्यादा लाग गया हो जी की वजह से नैतिक हाथा के अंदर इन्फेक्शन फैलतो और भी वजह से डॉक्टर ने है जो नैतिक को हाथ काटना पड़ो। क्या नाम है थारो? सोनू। सोनू। सोनू जी कद की बात है कि बताओ भैया राखी की बात है ये। अच्छा हम लकड़ी लेने के लिए गए थे, पता नहीं लगा था, करंट लग गया था, इसको गिर गया था, ये तड़पने लग गया था, तब से पूरे पैर में आग लग गई थी। किसी ने मदद नहीं की थी। मेरी मम्मी और हम अस्पताल लेके गए थे सुबह, वहाँ पे कोई गौर नहीं थी इस पे। मम्मी लगाती थी इसके जख्मों के ऊपर टूप। फिर हम बीकानेर चले गए, वहाँ भी कोई गौर नहीं थी इसकी। फिर भिटंडे ले गए, फिर जयपुर, फिर गंगानगर। बहुत पैसा लगा है, बहुत भी खर्चा हो गया सिर। तो बहन जी थारा से मतलब थारा पति भी को नहीं दुनिया के अंदर है ना और मतलब थे खुद ही मतलब झाड़ू पोछा कर करके मतलब नैतिक ने पाड़ा लाग रहे हो सब बेला थे टाउन हॉस्पिटल लेके गया। टाउन लेके गए, बीकानेर के बाद गंगानगर, फिर जयपुर लेके गए। जयपुर में इलाज चला नैतिक का। जयपुर कितना दिन इलाज चले? वहाँ पे 10 दिन रहे थे बस। 10 दिन तो मतलब हाथ ही हाथ काटना पड़ी कितना दिन बाद के नहीं अंदर? भैया पूरा हाथ जल गया था। कितना दिन भर्ती रखे थे? 2 दिन 3 दिन भर्ती रखे थे, इन्फेक्शन हो रहा था इसके। अच्छा क्या बोले? फिर डॉक्टर ने बोला था, पहले तो बोल रहे थे सर्जरी हो जाएगी, लेकिन कोई चांस ही नहीं था बचने का। नसें भी नहीं थी इसकी, पूरा हाथ जल गया था, सुमाई लाने लग गई थी हाथ में। तो देख
नैतिक को परिवार है वो और दुखा को पहाड़ एक तरीके को पूरो दुखा को पहाड़ नैतिक के परिवार पर विद्युत विभाग कर गया तो विद्युत विभाग भी है आपको पल्लो झाड़ लिया यानी कि हाथ खड़ा कर लिया। और जबकि देखी जाए विद्युत विभाग की लापरवाही हादसों हुए है तो ये के अंदर क्लेम भी हुआ है 2.5 लाख रुपयों को भी क्लेम है 5 लाख यानी कि कोई हादसा हो जाए तो भी 2.5 लाख की क्लेम अगर कोई जानू हाथ दो बैठा तो भी 5 लाख को क्लेम है। और अब विभाग का क्योंकि परिवार है जो इतना ज़्यादा आने ज्ञान भी को नहीं गया तो महज आने समझ बाग बना दिए गए और बारी बारी चक्कर भी कटवाया गया। लेकिन जो क्लेम वगैरह की बात करें 2.5 लाख रुपया अगर परिवार ने मुआवजा का मिल जाता तो शायद इलाज के अंदर और बेहतर इलाज है नैतिक को हो जाता। और अब काफ़ी दिनों से चक्कर काटा लग गया बे के बाद के अंदर जो कांग्रेस जो सेवा दल है बाने एक बात को पता चले तो कांग्रेस सेवा दल का जो जिला अध्यक्ष है अश्विनी पारिक बांगा नेतृत्व के अंदर विभाग को भी मिलिया है और अब खड़े न खड़े जाके आस जागी है तो कोई क्लेम वगैरह है शायद मिल जाएगा। अच्छा तो थारो क्या नाम है? सरोज। थे के लागो एक बच्चे की नानी लागो। तो नानी जी थे खटा अभी दिन? मैं गई हुई थी कोई काम। अच्छा। तो मैं अचानक एकदम आई तो ये एकदम घबरा फिर मेरे चुन्नी भी सिर पे नहीं थी पैरों में चप्पल नहीं थी तो वो मेरे जेठ का लड़का आया फटाफट में ये रतन पे लेके गए। रतन कहा भाई सीधे तुम सरकारी जाओ तो वो लड़का दबा दब कहा कि चल चाची के चलते हैं। तो वहाँ पे कोई मतलब ही नहीं था वो टूप पे मेरे हाथ में झला दी उन्होंने मैंने इसकी लगाई एक रात हमने रही सुबह उठते हमारे को रवाना कर दिया बीकानेर रहे 14 दिन। तो वहाँ पे बस कुछ भी नहीं हुआ ऐसे करते करते फिर हमने चले गए गंगानगर भी कुछ नहीं हुआ। फिर उधर चले गए बिठंडा से फिर वापिस ये जिद बहस करने लगा एक रात घर पे रुके तो फिर इसकी बहन को छोटी को साथ लिया तो थोड़ा इसको तसल्ली मिला तो हम चले गए उधर निवास हॉस्पिटल वो जयपुर वहाँ रहे। फिर 9 दिन उन्होंने लगाई पट्टी उट्टी फिर लास्ट में तो वो हाथ उन्होंने डॉक्टर खड़े कर दिए बस। जी एक बात तो थारे जमाई भी कोनी है और दो ही तो है जो दो ही तो को मतलब हाथ कट गए शादी के मतलब था लड़की की शादी के 1.5 साल बाद ही जमाई चलते रहे। हाँ। और अब वो बच्चों है तो मतलब ये को भी हाथ हाँ। तो सरकार मदद वगैरह कुछ मिली था? कुछ नहीं दी बस मत पूछ ऐसे खून रोक के आए हैं हम बस भाग भाग के बस बुरा हाल। कभी इधर भेजते हैं कभी उधर भेजते हैं जितने मिल रहे कुछ भी नहीं मिल रहे इतने तो पैसे खर्च कर दिए हमने कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी। कितना रुपया खर्च लग गया होगा? किराए भाड़ों में कितने बर्बाद कर दिए 10-15 हजार तो लगा दिए हमने। कभी वो कुछ मांगते कभी कुछ मांगते। गए थे क्या विद्युत विभाग बिजली विभाग? सब में जा जा के आए हम कोई नहीं देखेंगे अभी हमने रिपोर्ट देखी नहीं है रिपोर्ट देखेंगे फिर बताएंगे ऐसे बता के देते हैं हमेशा ही। क्या नाम है? प्रियंका। प्रियंका आप कहाँ थी उस दिन हम घर पे ही था भैया ये इसकी मम्मी 8 बजे लकड़ी लेने के लिए गई थी तो नैतिक उसके पीछे चला गया था तो मेरे को आवाज़ मारने लगी प्रियंका प्रियंका। फिर मैं भाग गई तो मैं भी उसकी मदद बहुत की जो कह रही कि बच्चे के भी करेंट आए फिर बच्चे को हमने छोड़ा नहीं था बच्चा एकदम से तड़फने लग गया था इसको हाथ सब जल गया था। मैंने कहा था सोनू इसको इस साइड से उतारते फिर हमने पीछे वाले मोहल्ले से लेके आए इसको पानी भी था छतों पे। तो मतलब पेड़ियां वगैरह लगा के ऊपर पतंग उड़ाने वाले नहीं ये हमारे लकड़ी लेने के लिए गए थे 8 बजे का टाइम था गर्मी थी तो इसके हाँ ये स्कूल हाँ तो मेरे ख्याल में अर्थ बने होगा कोई है ना? हाँ ऐसे पता नहीं लकड़ी लगी थी पता नहीं अर्थ बना था कोई पता ही नहीं लगा था। मतलब नैतिक नीचे गिरे बाद मम्मी उठाई थी मम्मी में भी करंट आ गया? हाँ मम्मी भी इसकी मम्मी इसको छुई थी ना तो इस ये भी गिरी थी फिर मेरे को आवाज लगाने लगी फिर मैं चढ़ी थी छत पर फिर इन दोनों को मैंने मदद करके उतार के लिए पूरे मोहल्ले को मैंने इकट्ठा कर लिया। फिर वो राजू अंकल आए थे हमारी मदद करने के लिए और इधर से विक्की और आए थे फिर हमने इनको उतारा फिर वो हम लेके आए आटे उटे से इसको चुपड़े चपड़े इसको थोड़ा होश आ गया। फिर हमने रतन पे गए मेरे चाचा ताऊ जी का लड़का है टिंकू ने मदद की हमारी टिंकू बाइक लेके आया फिर इसको हमने रतन के लेके गए रतन कोई भी नहीं किया था। थारू क्या नाम अंकल? मेरा नाम श्यामलाल है। श्यामलाल जी नाना जी होते? हाँ नाना जी। श्यामलाल जी क्या कहना चाहोगे? हम तो कहना चाहते हैं कोई इसको मुआवजा मिल जाए कोई नौकरी मिल जाए इसको कोई सरकार दे दे बिजली भाग आड़े कोई मदद हो जाए इसकी। फिलहाल कोई मदद नहीं हुई जी हमारे को तो धक्के ही धक्के मिल रहे हैं साहब। हाँ बिजली भाग भी गया बिजली भाग आड़े कहते हैं इसकी बच्चे की नापरवाही से करंट लगाया जी
और पुलिस चौकी भी गए, पुलिस चौकी वाले कहते हैं आप ही जाओ बिजली भागाड़ के पास, ये सुच्चों के पास दी दरकार। बच्चे की लापरवाही, बच्चों तो अबोध हो, बच्चा ने कोई ज्ञान थोड़ी है। बच्चे को क्या पता है, बच्चा है नाबालिग बच्चा है, इसको क्या पता है। और एस सुच्चों के पास गए थे, हंसराज के पास, वो भी कह रहा है जी करेंगे करेंगे करेंगे, एस भी कहता है जी करेंगे गौर। फिर हम 2 बार कलेक्टर को दे दीजिए, ठीक है। कलेक्टर ही कहता है जी आपके पटा है, रजिस्ट्री है और बिजली भागाड़े के पहले के खंभे हैं, मकान तुम्हारे बाद में बने हैं। हम कहते हैं हमारे मकान पहले के थे, ये लैंड बाद में खींची गई है। ओके, मतलब वो मकान पहले का है और पट्टा बाद का है, मतलब मेन करंट लग गया बच्चे के। मैं तो मतलब लगा था नहीं उलझावा लग रहा थे, कब्जो करके बैठे हो। और कलेक्टर भी यही बोल रहा है, कहता है आपके मकान पहले के नहीं है, बाद में बनाए मकान, लैंड पहले की है। चलो जी, चलो। अच्छा, क्या हाल है नैतिक? सही हो, बढ़िया है। दर्द तो नहीं हो रहा? अब तो नहीं हो रहा? दवाई लेनी पड़ती है? रोज ले रहे दवाई हैं? बोल मोटा तो बोल। रोज ले रहे? डॉक्टर के पास जा रहा है क्या लगातार? हैं? अब नहीं जा रहे डॉक्टर के पास? तो देखो बच्चे का चेहरे पर मुस्कुराहट है, और अभी अबोध है और नाबालिग है। अबोध है, इन्हें ज्ञान को नहीं, जब होशियार होगो, जब इन्हें समझ आवेगी भी दौरान इन्हें पतो लगेगा को, यानी कि आपको एक महत्वपूर्ण अंग है वो खो चुके हैं। तो अपने साथ कांग्रेस सेवादल जिला अध्यक्ष अश्विनी पारिक मौजूद है, और मामलों अंग संज्ञान में आने के बाद के अंदर लगातार ऑफिस का चक्कर वगैरह है, लगातार ये चक्कर काटा लग रहा है, और मुआवजो वगैरह है, शायद झट तक उसके मुआवजो है दिलाना को काम करेगा। अश्विनी जी, मतलब थान तो अभी 3-4 दिन पहले ही पता लगी घटनाक्रम को? हाँ, मुझे मीडिया के द्वारा ही पता लगा। तो 20 से पहला मतलब इतो टाइम हो गया बात ने, कोई मुआवजो कौन मिले, कोई कुछ नहीं। ये सबसे पहले तो प्रशासन की जागती मौत का, आप अगर इसको मैं कहना चाहूँ कि प्रशासन कैसे मृत प्राय है हनुमानगढ़ में, उसका ये आपके सामने जीता जाता उदाहरण है। शर्म आनी चाहिए कि मुझे पूरी बात का पता लगा है। बिजली बोर्ड की जो रिपोर्ट है वो जांच रिपोर्ट इनके खिलाफ है। पुलिस के जो दुर्घटना दर्ज की है उसके अंदर पुलिस ने कोई लिपापोती करके अपना सारा काम किया है। और अगर किसी भी डिपार्टमेंट की आप देखोगे तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के अंदर ये चीज़ ये प्रदर्शित करता है कि गरीब होना और निरक्षर होना सबसे बड़ा पाप है। अगर अपने बात करते हैं सरकारी योजनाओं की, और वो सिर्फ चंद सिफारिश वाले लोगों के लिए है। आप देखो इस परिवार को, इस परिवार के साथ में कोई नहीं था। अश्विनी जी थे बात कर रहे हो सरकारी योजना को, सरकार तो दम्ब भर लाग रही है, बड़े बड़े दम्ब भर रही है, मतलब कि फलां योजना चला रखी है, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना भी है, ठीक है। बढ़िया बात करें तो थारी सरकार की बात करें, चिरंजीवी एक योजना होया करती, 25 लाख तक को उपचार मिले कर, तो मतलब परिवार ने कोई भी योजना को लाभ कौन मिले आंगन, तो मतलब जेबू रुपया लाग जाएंगे सारा का सारा। देखिए, जो इसका बच्चे का इलाज हुआ है वो तो सरकारी हॉस्पिटल से हुआ है, लेकिन इसके भविष्य के लिए और इसको जो मुआवजा राशि मिलनी चाहिए थी, जो इसके लिए आगे पढ़ने की और जो जिस हिसाब से व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, वो सरकारी तंत्र के सामने, आप ये देखो, ये अगस्त की घटना है और आपको पता है नवंबर 23 में गवर्नमेंट चेंज हो गई थी। लेकिन मैं यहाँ पे किसी भी सरकार की बात नहीं करना चाह रहा, सरकार कोई भी हो, लेकिन ये जो स्थानीय प्रशासन है उस प्रशासन के आगे किस तरीके से जो आम आदमी है उसकी क्या हालत है, ये आप ये इस घटना से समझ सकते हैं। और मैं प्रशासन को कहना चाहूँगा कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। मैं कोई इस पे राजनीति नहीं कर रहा। अगर आप लोग इस बच्चे को इंसाफ नहीं दिला पाते तो प्रशासन के हर एक व्यक्ति को, चाहे वो एक बाबू से लेके जिला कलेक्टर तक हो, उसे अपनी गद्दी पे रहने का अधिकार नहीं मानता मैं। अगर वो इस तरीके का, अगर उन्होंने इनको जवाब दिया है कि आपका घर ऐसे था, ये ऐसे था, एक हादसा हुआ है, वो अपने सामने है, मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिए उसमें, और यहाँ के सामाजिक संगठनों को भी इसमें आगे आना चाहिए। और मैं ये बहुत खुले तौर पे कह रहा हूँ कि इस बच्चे की लड़ाई मैं लड़ूंगा और हम सब मिलके लड़ेंगे, पूरे हनुमानगढ़ वासी मिलके लड़ेंगे, और इस बच्चे को मैं इंसाफ हम सब मिलके दिलाएंगे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से एश्योर करना चाहता हूँ, क्योंकि कल जब हम मिले तो हमें ये कहा गया कि अभी वो जांच रिपोर्ट मंगा लेते हैं, कोई गढ़वाल एक्शन है उनकी कोई वो जांच रिपोर्ट है। लेकिन आज जब मैं कागज़ देख रहा था तो वो जांच रिपोर्ट उसके अंदर मेरे सामने आई है,
तो उस अधिकारी ने ये लिखा है कि कोई मुआवजा इसके अंदर दे नहीं है, तो इस बच्चे की गलती से हुआ है, तो उनको एक सोचना चाहिए कि एक 7 साल के बच्चे में क्या समझ हो सकती है और वो उसे बिजली की या इस तरीके की क्या समझ हो सकती है जो उसके कारण से कोई करंट थोड़ी लगा है। चीज और बोलना चाहूँगा, अब जी हाँ रिपोर्ट मैं भी देखी भी के अंदर, रिपोर्ट के अंदर आज चीज शायद अठी पड़ी होगी अपना गन रिपोर्ट है। हाँ, ये रिपोर्ट है वो, ये कार्यालय आदेश है। कार्यालय आदेश है, मैं दिखाना चाहूँगा था, नहीं मैं लिख हुआ है जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्रति मतलब आदेश उपलब्ध के अंदर लिखी है चीज़ सुरेश याद दुर्घटना हो गई और मुआवजा राशि 18/8/24 को है। उपखंड के अंतर्गत विद्युत करंट लगने से नैतिक पुत्र अमन आमजन की आघातक विद्युत दुर्घटना घटित होगी। जांच अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार एवं निगम आदेश क्रमांक 35 के कर्म गठित कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार मुआवजा राशि दे नहीं है। इंजीनियर रजीराम सारण अधीक्षण अभियंता जोधपुर डिस्कॉम हनुमानगढ़। तो यानी कि मुआवजा राशि दे को नहीं। और अब एक अश्विन जी एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा था ना, अब जी हाँ रिपोर्ट भेजी मुआवजा राशि दे को नहीं, सरकारी खजानों है सारों को सारों, अगर ये चाहे तो मुआवजा मिल सके ही परिवार में, अगर ये चाहे तो मुआवजा मिल सके। बिजली बोर्ड के अधिकारी और प्रशासन अगर मानवीय दृष्टिकोण से देखता तो ये करता, लेकिन इनको ईंट से ईंट बजाने पे इनको अकल आएगी। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि चाहे इसमें हमें कानून का सहारा लेना पड़े, फौजदारी मुकदमा करना पड़े, या हनुमानगढ़ के अंदर चक्का जाम करना पड़े, या कलेक्ट्रेट के आगे धरना करना पड़े, अगर वो अपनी गलती मान के, या हम चलो गलती भी मानने की बात नहीं कर रहे, गलती मानना तो दूर की बात है, तारा ऊंची कस्सी भी गुन गई भी के बाद में तारा आज भी ढीली पड़ी और बिया की बिया पड़ी है, पता कौन कितना और नैतिकी में के अंदर आपका हाथ गवाना पड़ेगा। बिल्कुल उनको ये रोकना चाहिए। इंसुलेटर लगते हैं, एंगल लगती है, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी लाइनें लगती है ना, तो हर गवर्नमेंट के पास में होता है। लेकिन वही बात है, जब तक किसी के साथ में भीड़ तंत्र नहीं है, मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि एक आम आदमी अगर वो खुद चाहे तो वो कुछ नहीं करा सकता, उसे सामाजिक संगठनों का और राजनीतिक दलों का सहारा लेना पड़ता है। जबकि एक्चुअल में तो होना ये चाहिए कि अगर किसी के साथ में गलत हुआ है तो प्रशासन को अपनी भूमिका अदा करते हुए उसको एक उचित कार्रवाई करते हुए उसे उचित जो भी सहूलियत हो वो प्रोवाइड करनी चाहिए। लेकिन ये बहुत ही शर्म की बात है हनुमानगढ़ के लिए। हनुमानगढ़ जिला का जितना भी लोग हैं जो आप वीडियो अपनी देखा लग रहे हैं, वह तमाम लोगों से एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा, नीचे स्क्रीन के ऊपर थारा है मोबाइल नंबर चाला लग रहा है, ये फ़ोन पे नंबर है अर्जुन राम नाम का शख्स का, जो नैतिक का रिश्ते के अंदर मामा जी लागे, क्योंकि नैतिक के सर गोबर पिता गुस्सायो है को नहीं, तो नैतिक अठा आपके मामा और नाना कन है अठाई रवा लाग रही है। तो ये फ़ोन पे नंबर के ऊपर जितो थारो बड़ पड़े 100, 50, 500, 1000, 50,000, 20,000 जितनी भी अगर थे मदद करना चाहो इस 7 वर्षीय अबोध बालक की, तो थे मदद करके है इंसानियत का नाता आपा नैतिक की मदद है आपा सब लोग मिलके करेंगे। सरकार मदद करेगी या कौन नहीं करेगी वे चीज़ें बाद की बात है, तमाम चीज़ें बाद को विषय। अगर मदद करेगी तो नैतिक के भविष्य में ये काम आओगे रुपया, लेकिन बीऊ पहला अपना सारा ने मिल के है कुछ रुपया इकट्ठा करके एक फ़ोन पे के अंदर डालना है ताकि नैतिक के परिवार के है बे रुपया काम आ सके। वीडियो के प्रति थारी जो भी रहे विचार कमेंट मेंशन करके मन जरूर बताओगा। अंतों मन दे इजाज़त। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़। झलको